रहमान नवाज टाइम न्यूज टी पे नाज़रीन मुखातब नाज़रीन आज का मौजूद ये है बंदर बांट हुए या इलेक्शन हुई या क्या हुआ। जो जीत गए वही परेशान, जो हार गए वही परेशान। जो जीतने के बाद वो सीट को अपनी वापस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी सीट ये नहीं बनती, हमें इलेक्शन जितवाया गया। जीतने वाला कह रहा है हमें जितवाया गया। इस मौजूद बात करनी है। और इलेक्शन के अंदर नाज़रीन ग्राम जो भी खलारा डला, जो खलारा डाल दिया गया, जो इलेक्शन के अंदर गंद घोल दिया गया, उसके ऊपर बात करनी है। और अब मेरी बात सुने, पीटीआई की बात पहले शुरू कर लेते हैं। पीटीआई को 92 सीटें मिली। पीटीआई को जब 92 सीटें मिली हैं, उसके बाद पीटीआई भी कह रही है हम धांधली हो गई। पीपल्स पार्टी भी कह रही है हमारे साथ ज्यादती होगी। और जमात इस्लामी कह रही है ज्यादती होगी। लब्बैक वाले हमारे साथ कह रहे हैं धांधली हो गई। सिर्फ नून लीग के अलावा हर पार्टी ही कह रही है बराए रास्त ये धांधली हुई है। अब बात ये करनी है, जब नून लीग, क्यों नून लीग भी अंदर से परेशान है और नून लीग भी अंदर से कह रही है धांधली, अंदर से वो भी कह रही है, क्योंकि उनका मेन बंदे तो उनके हार गए। राणा सनाउल्लाह हार गया, जवेद लतीफ हार गया, ख्वाजा साद रफीक हार गया, वो क्या नाम है उसका, और खुरम दस्तगीर गुजरांवाले वाला वो भी हार गया। और भी कई बंदे, यहाँ तक कि इवन मियां नवाज शरीफ जी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ भी हार गया। कहाँ से? मनसेरा से। अब मेन बंदे इनके हार गए तो नून लीग वाले फिर भी खुलेआम धांधली क्यों नहीं कह रहे? अब ये क्या कह रहे हैं कि अब केड़े पास जाइए तो मंजिल से डाइए। अब ये देखो कि ये जो क्या नाम है उसका, जो पीपल्स पार्टी वाले, ये तो मजे करने के चक्कर में पड़ गए कि ये नहीं पता कराची में सफाया तकरीबन हो गया। कितने सीटें लेके गए कराची में से लेके गए हैं ये, मगर वो भी ये इलेक्शन क्या है यार। ये इलेक्शनों में मेरी बात सुनो, अब ये बात समझ में हजम होने वाली बात नहीं आ रही। अब एक पार्टी है ना, उसको कंपेन करने दी ना, उनको ना उसके जो रहनुमा थे वो आजाद कंपेन कर सके, ना आजाद कोई बैनर लगा सके। जो मेन मेन बंदे थे पीटीआई के, वो 92 सीटें ले गए। अब 92 सीटें ले गए। उस 92 सीटें ले जाने के बाद कौमी असम्बली की 92 सीटें ले जाने के बाद भी कह रहे हैं हमारे से रोंदी होगी जी। अब ये देखें कि मियां नवाज शरीफ, अब मियां नवाज शरीफ साहब आपसे गलती हुई है। मियां नवाज शरीफ से क्या गलती? मियां नवाज शरीफ से ये गलती हुई कि इलेक्शन से पहले इसने कह दिया और फतेह होने का जीतने का बता दिया कि हम जीत जाएंगे और दो तिहाई से हम जी हो आएगी तो हमारी हम हुकूमत बनाएंगे। ये इशारों कनाओं से ये बात तो कर दी ना कि 2 तिहाई अक्सरियत हमें, 2 तिहाई हमें अक्सरियत मिलेगी तो मैं आऊंगा। जो कुव्वतें ऐसी थी, वो कुव्वतें ऐसी थी, वो जो कुव्वतें थी उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को 2 तिहाई अक्सरियत से नहीं आने देना था, वो नहीं आ सके। बात तो सीधी सी है, क्योंकि वो उनको सूट करता है शहबाज शरीफ। यहाँ तक पीपल पार्टी को सूट भी शहबाज शरीफ करता है। पीपल पार्टी कह रही शहबाज शरीफ आएगा तो फिर हम, पीपल पार्टी कहती है उनका नॉमिनेट शहबाज शरीफ को कर दो, हम आपका साथ देते हैं। पीपल पार्टी बराया से आधी बात कर रही थी। अब बात यह है कि जिन्होंने सज्जी दिखाए खब्बी मारी, खब्बी दिखा के सज्जी मारी। बात असल में ये है नाजरीन ग्राम, पीपल्स पार्टी का एजेंडा है मुस्लिम लीग नून को तोड़ना, मुस्लिम लीग नून को की पार्टी को खत्म करना, क्योंकि वो शहबाज शरीफ इतना डिलीवर नहीं कर सका। 16 महीने की उम्र में शहबाज शरीफ डिलीवर नहीं कर सका। वो कह रहे हैं मजीद शहबाज शरीफ फिर आके मुल्क का तिया पंचा करे और मुस्लिम नून को जो वोट पड़े हैं इस मरतबा वो भी ना पड़े। वो उनका एजेंडा ये है। और दूसरी बात ये है कि जो ये पीटीआई का एजेंडा ये है कि वो यहाँ तक पीटीआई को 2 तिहाई अक्सरियत भी दे दो, 2 तिहाई अक्सरियत भी दे दो, दिलाने वालों दे दो, दिलाने वालों 2 तिहाई अक्सरियत भी दिला दो उसको, मगर पीटीआई फिर भी खुश नहीं होने का। पीटीआई फिर भी खुश नहीं होएगी। वो पीटीआई का एजेंडा ये है कि इमरान खान को बाहर निकालो, जेल में से निकालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म बनाओ। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनाओगे तो फिर हम सुनेंगे बात, वरना हमने आपकी बाकी बात नहीं सुननी। उनका एजेंडा ये है। अब देखना, ये आपने खैबर पख्तूनख्वा में कितनी, खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर जमात जो है पीटीआई सूबाई असम्बली में जीती है। सूबाई असम्बली में पीटीआई हुकूमत बना सकती है सूबे में, मगर पीटीआई, इमरान खान ने क्या बयान दे दिया? अमीन गंडापुर, जो अमीन गंडापुर है, जो 9 मई के वाक़े में गायब हुआ है, उसको नॉमिनेट कर दिया वज़ीर आला का। तो ना वो सियाने कहते हैं ना ये। अब मुझे बताओ, जो अमीन गंडापुर है, जो 9 मई के वाक़े में भागा हुआ है, वो छुपा हुआ है, मफरूर है, उसको नॉमिनेट इमरान खान ने कर दिया हुआ है कि ये वज़ीर आला बनेगा खैबर पख्तूनख्वा का। ना वो आए ना वज़ीर आला बने, ना वो आए ना वज़ीर आला बने, तो ये क्या बात कर गए ये? अब मुझे ये बताएं। 2 बातों की एक बात नाज़रीन किराम,
ये सारा ही खलारा करना चाह रहे हैं, खलारा सारा मचाना चाह रहा है इमरान खान। और मैं तो कहता हूँ इमरान खान का इसमें गलती मियाँ नवाज शरीफ की भी है। मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के बंदों को इतना ईजी करा दिया कि हम तो जीते पड़े हैं जी, हम तो जिता दिया जाएगा, हम तो जिता देंगे जी, हम तो जिता देंगे, हमें जिता देंगे, वो जिताने वाले हम जिताएंगे जी। जिन्होंने सलवारें रखी होती हैं ना, उन्होंने सलवारों के वो कहते हैं कि वॉशरूम करने के लिए भी रास्ता रखा होता है, नाड़ा भी डालने के लिए रास्ता रखा होता है। उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को दो हैसियत नहीं लेने देनी थी, ना मियाँ नवाज शरीफ साहब दो हैसियत जीत सकते थे। अगर उन्हें जिताना होता ना, मेरी बात सुने, जो जमात इस्लामी का एक बंदा रहनुमा, उसने अपनी सीट वापस कर दी है। उसने कहा है कि मुझे ये जितवाया गया है, मैं जीतना नहीं था, मेरे हलके का आज़ाद जो पीटीआई का हमायत याफ्ता जो बंदा था, मेरे हलके का जो आज़ाद हमायत याफ्ता था, वो जीत रहा था, मैं नहीं जीत रहा था, मुझे जितवाया गया, मुझे, मैं सीट अपनी वापस करता हूँ। जमात इस्लामी का बंदा कोई सीट अपनी वापस करता है? वो कह रहा है कि सीट अपनी वापस करता हूँ मैं, मुझे जितवाया गया है। वो पीटीआई का बंदा जीत रहा था, वो ये कह रहा है। कर लो, क्यों नहीं पढ़ना। अब ये बताएं कि जो राणा सुनाला स्ट्रॉन्ग बिल्कुल कैंडिडेट, वो हार गया, साद रफीक हार गया, जवेद लतीफ़ हार गया, खुर्रम दस्तगीर हार गया, और मेन बंदे मियाँ नवाज शरीफ हार गया। और यहाँ तक 17 हल्के के जो अदालत में जो चले गए थे चैलेंज होने के लिए, अदालत ने वो उठा के बाहर फेंक दिए। उसने कहा जाओ इलेक्शन कमीशन से जाकर बात करो, हमारे पास बात को उठा के क्यों लेके आ रहे बार बार, ये बात करने वाली। अब मुझे ये बताएं कि सारी बात इतनी बड़ी मैं बात फेर के मैंने ये मौके पर पहुंचा हूं कि ये सारे इलेक्शन को मुतरदा करने की कोशिश कर दी थी, और पैसा इतना लगा दिया गया था, मीडिया के अंदर पैसा इतना फेंक दिया गया था, ऐसा नजर आता था। अब मुझे बताओ, जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके ऊपर पैसा से फेंका था इन्होंने। अब एक इलाके में 50 पोलिंग स्टेशन है, अब 10 लाखों के जो पोलिंग स्टेशन आए हैं उसमें हतमी राय आपका कैंप कर सकते हैं। किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर वोट नून लीग का ज्यादा डलता है, किसी के ऊपर पीटीआई का ज्यादा डलता है। जब सारों के इकट्ठे काउंटिंग होती है, उसके बाद ऐसा होता है कौन जीता कौन हार गया। एक हल्के में पीटीआई का ज्यादा हो गया, दूसरे हल्के में नून लीग का ज्यादा, तीसरे हल्के में फलाने बंदे का ज्यादा हो गया। जब इकट्ठा होगा जो जिसके ज्यादा वोट निकलेंगे वो जीतेगा ना। मगर इन्होंने क्या किया कि जिसके पीटीआई के या किसी के ज्यादा वोट निकलते वो लगा दिए, ये जीता है, इतनी वोटों से जीत रहा है, इतनी वोटों से जीत रहा है। तो जितना ज्यादा मैं कहता हूँ इतनी चोलू फिर है। एक जो टीवी वाला था, जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चैनल वाला था, वो बता रहा है वोटों की तादाद इतनी है, उसके मुखालिफ दूसरा चैनल वाला बता रहा है उसकी तादाद इतनी है। मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस साहब, आपसे अपील करते हैं, जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनल है, इनके ऊपर आप जो इन्होंने इलेक्शन के दौरान अवाम को, अवाम-उन्नास को जो इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की और आपस में लड़वाने की कोशिश की, ये जो मेन मीडिया वाले जो चैनल है, जो इनके ऊपर बैठ के जो इनकी बातों में से उसमें निकालें, आप जो आप रिकॉर्ड निकालें, इनके जो वीडियो क्लिप निकालें, उसमें बताएं, आपने उसको बताओ, इंक्वायरी हो, इन पर पूरी कार्रवाई हो। नाज़रीन ग्राम, बात ये है कि आपको पता है ये कितने पैसे लेते हैं। ये एक मोटरसाइकिल के ऊपर आए थे, इनके पास बिलियन पति हैं। ये सहाफियों की बात कर रहा हूँ, सारे सहाफी की बात नहीं करता। कुछ सहाफी हुए हैं, वो पैसा दौलत अल्लाह की नेमत है, अल्लाह किसी को दे दे। बात ये है कि जिन्होंने ये करप्शन, ये मोरली करप्शन करा के अवाम को गुमराह करके इन्होंने इतना सा पैसा इकट्ठा कर लिया। मैं कहता हूँ कि यकीन करें कि इनके आप हसासे खुलवाएं ना आप। महर बुखारी हो गई और भी वगैरह वगैरह जितने भी, महर बुखारी का जो, मेरी बात सुन लें, मलक से रियाज के साथ, महर बुखारी का जो मलक रियाज के साथ जो उसका उसमें आया था स्कैंडल कि जी ये उसे वीडियो क्लिप जो आया था उसके अंदर जिसमें बता रहे ये इसमें प्लाट की ये ऐसी आपस में उसमें शासन कर रही है, वो कह रही है कि जी आप ऐसा बोलेंगे, मैं ऐसा कहूंगी, मैं ऐसा कहूंगी, यानी वो प्लानड इंटरव्यू कर रही थी। ये किस मुंह से आगे जाती है फिर? जो प्लानर इंटरव्यू कर रही थी, ये किस मुंह से आ जाती है फिर आके ये बातें करती है बड़ी बड़ी महर बुखारी। और ऐसे ही मैं कल महर बुखारी की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ कि इसके साथ और भी कई ऐसे अरले तरले जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। हामिद मीर, जो मैं कहता हूँ जो भी जितने भी हैं, इनके सारे के ऊपर इनके सासे चेक किए जाए, इनके कितने हसासे हैं, ये इनकी लाइफ स्टाइल क्या थी। अब इन्होंने सहावत के आने के बाद इनकी लाइफ स्टाइल क्या हो गई है, वो इन्होंने जो गुमराही करी, जो गुमराही कर वाम को फैलाने के लिए इन्होंने जो सहाफत का तिया पांचा करा है, इनका ऊपर पूरा वो होना चाहिए 100 बातों में एक बात।